साईं की बात। बच्चे, तुम्हें शक नहीं, यकीन होना चाहिए मेरे बच्चे कि तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारे भाग्य को तुम्हारा साईं संवारेगा मेरे बच्चे। मैं संवारूंगा तुम्हें, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भविष्य को मेरे बच्चे। और जो तुम मुझसे चाहते हो ना, मकान, रोटी, कपड़ा, पैसे, मैं सब दूंगा तुम्हें। देखो, पैसे मांगना, रोटी मांगना, मकान मांगना कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे। पहली बात मेरे बच्चे, ये अपने माता पिता से मांगा जाता है, वो भी हक से, पूरे हक से मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारी साईं माँ जो हूँ, तुम मुझसे मांग सकते हो। और मांगने में कैसी शर्म मेरे बच्चे। जिस दुनिया में तुम रहते हो ना, संसारिक दुनिया में, इस संसारिक दुनिया में तुम्हें हर एक चीज़ चाहिए ही मैं जानता हूँ। तुम्हें सर ढकने के लिए मकान चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और पेट भूखा नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे। और तुम्हें तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें दूंगा, चिंता क्यों करते हो। और जिन मेरे बच्चों के पास में है ना, तो वो संतुष्ट रहा करें हमेशा। क्योंकि ना, जिनके पास में नहीं है ना मेरे बच्चे, उनसे पूछो कि उनकी ज़िंदगी क्या है मेरे बच्चे। तो अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीज़ें हैं और तुम अच्छे से रह रहे हो ना, तो संतुष्ट रहो। क्योंकि इस दुनिया में, इस जीवन में ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास सुख शांति है तो सब कुछ है मेरे बच्चे। सुख शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना एक नियम बनाओ, एक ऐसा नियम बनाओ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ने का। एक ऐसा समय बनाओ जब तुम उसी निर्धारित समय पर मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो। क्योंकि तुम कभी सुबह पढ़ते हो, कभी शाम पढ़ते हो, कभी दोपहर में पढ़ते हो। तो एक निश्चित समय बनाओ जिस समय तुम वो पढ़ सको मेरे बच्चे, और उसी समय पर, निर्धारित समय पर तुम उसे पढ़ो। एक वक्त ऐसा चुनो जिसमें तुम आराम से उसे पढ़ सकते हो मेरे बच्चे। और एक निर्धारित समय पर मैं साईं सा चरित्र पढ़ने को पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम एक वक्त निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ वो साईं सा चरित्र का होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, जिससे तुम आराम से उसे पढ़ोगे, समझोगे और आगे अपने जीवन में उतारोगे। अभी ना तुम भागा दौड़ी में पढ़ते हो कि थोड़ा समय तुम्हें मिला तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें साईं सा चरित्र के लिए भी एक वक्त निकालना है। क्योंकि साईं सा चरित्र मेरी यूं ही नहीं है मेरे बच्चे, ये बहुत कीमती है। ये समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी इसी पर टिकी है। तुम्हारी ज़िंदगी का आधार होना चाहिए साईं सा चरित्र जी। तो साईं सा चरित्र को पढ़ा करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना कहीं जाने वाले थे और वहाँ पर जाते जाते रुक गए अपने आप ही। तो तुम रुके नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें रोका। मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ जाने पर कोई संकट था मेरे बच्चे, और मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बल्कि एक विशेष बच्चे से कहना चाहता हूँ। वो समझ जाएगा मेरा इशारा कि मैं किससे कह रहा हूँ। तुम कहीं पर खाना खाने गए थे, कुछ खाने गए थे मेरे बच्चे, और तुम वहाँ बिना पैसे दिए वापस आ गए। ये गलत बात है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि उस दुकानदार ने तुम्हें नहीं देखा और लोगों ने तुम्हें नहीं देखा, किसी की पकड़ में तुम नहीं आए, तो क्या साईं की पकड़ में नहीं आओगे। साईं की चारों तरफ नजरें रहती हैं मेरे बच्चे। चुपचाप अगले दिन जाना और उन पैसों को, जितने भी पैसे तुम्हारे बने थे, उस दुकानदार को दे के आना। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्मों में कितना हिसाब लिखा जाएगा इन सब चीज़ों का। तो इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ मेरे बच्चे कि कभी भी कुछ भी करने से पहले ये देख लिया करो, ये सोच लिया करो कि तुम्हें कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा साईं तुम्हें देख रहा है। और उस साईं के पास में ना इतना बड़ा रजिस्टर है, बहुत बड़ा, जिसमें वो सबके कर्मों का हिसाब लिखता है। उसमें एक एक चीज़ बारीकी से देख करना मेरे बच्चे, सब कुछ लिखा जाता है। और जो लिख गया ना, वहाँ मिटाया नहीं जाता, कभी नहीं। फिर उसकी सज़ा ही भोगनी पड़ती है मेरे बच्चे। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कब तुम्हें समझ आएगी, कब तुम्हें अकल आएगी मेरे बच्चे। समझा करो इस बात को। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों कुछ गलत चीज़ें हों, कुछ गलत कर्म हो, जिससे फिर मुझे ही तुम्हें सज़ा देनी पड़े। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से सज़ा दूं। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि एक पिता अपने बच्चे को अपने हाथों से ही सज़ा दे? क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरे आंखों में आंसू होंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, और इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि गलत चीज़ें मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। मैं तुम्हें रोकता हूँ, टोकता हूँ, क्योंकि तुम किसी गलत राह पे जाके ना कुछ अपने गलत कर्म ना लिख लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कर्म मेरे रजिस्टर में लिख जाए मेरे बच्चे, फिर वहाँ से मिट नहीं पाएगा। तो अपनी गलती को स्वीकार करो और जाकर देकर आओ मेरे बच्चे।
समझ गए ना? और माफ़ी मांगना। और सुनो मेरे बच्चे, जब किसी काम की शुरुआत करते हो ना, तो उसका ढंढोरा पहले से ही मत पीटा करो। अगर पहले से पीटोगे तो वो काम नहीं होगा। देखो, कुछ लोगों की नज़रें भी हैं और कुछ लोग चालें भी चलते हैं कि तुम्हें अड़ंगा आए, तुम्हारा दिमाग ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे कि तुम वहाँ से हट जाओ, तुम्हारा मन वहाँ से विचलित हो जाए। वो विचलित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ पाए अपने जीवन में, तो तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ों को भरेंगे, नकारात्मक चीज़ों को, कि तुम्हारा दिमाग भी वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे या तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम परेशान हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम पहले से ही किसी काम का ढंढोरा पीटो। जब होगा तब अपने आप मालूम पड़ेगा। सुन रहे हो ना? तो इन बातों को समझा करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पास एक पुस्तक रखी है मेरे बच्चे, तुमने वो बहुत दिनों से लाकर रखी है। याद आया कौन सी पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? वो पुस्तक जो तुम अपने पसंद से लेकर आए थे। उस पुस्तक को कभी खोलो, उसको पढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ मेरे बच्चे, जानते हो ना? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम नई नई रज़ाइयाँ खरीदने वाले हो, पता है मुझे, लेकिन जो तुम्हारे पास पुरानी रज़ाई है ना, उसे बाहर फेंकना मत या उसे जलाने में मत ख़राब करना। उसे किसी गरीब को देना मेरे बच्चे, किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना जिसे उसकी ज़रूरत है मेरे बच्चे। जब घर से बाहर निकलोगे ना, तो निकलते ही तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे मेरे बच्चे जो ठंड में कपकपा रहे होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, बड़े बूढ़े सब होंगे। तुम उनमें से किसी को भी देना, जिस पर भी तुम्हारी नज़र पड़ जाए ना सबसे पहले, और तुम्हें लगे कि हाँ इसे ज़रूरत है, तो उसे देना मेरे बच्चे। ज़रूर अपने हाथों से ये काम करना। करोगे ना मेरा काम, ये साईं का काम समझ के ही करना, लेकिन करना ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जिस काम को तुम कर रहे हो ना, उस काम में तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है मेरे बच्चे। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे औजार हैं, जो तुम्हारा काम है उसमें तुम्हें ज़रूरत है मेरे बच्चे। तो वो पैसा बेफिजूल में खर्च नहीं हो रहा मेरे बच्चे, बल्कि वो सही चीज़ के लिए लग रहा है। जब तुम्हें काम है तो तुम लोगे ना, और बिना उसके तुम्हारा काम भी तो नहीं हो रहा। सोचो, जब तुम उसे लोगे और अच्छे से काम करोगे और तुम अच्छे से अपने काम को प्रदर्शित कर पाओगे, तो तुम्हारा काम तो और बढ़ेगा ना, काम में बढ़ोतरी होगी, लोगों को अच्छा लगेगा। तो तुम्हें तो ये करना पड़ेगा ना। और सुन मेरे बच्चे, तेरा ये बुरा वक्त है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है मेरे बच्चे। ये छट जाएगा मेरे बच्चे, ये काले बादल छट जाएंगे। अब तुम कहोगे बाबा ये तो आप हर रोज़ कहते हो, रोज़ रोज़ कहते हो, लेकिन रोज़ रोज़ इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा है। तुम रोज़ रोते भी क्यों हो बोलो? अगर मैं रोज़ ना कहूँ तो तुम रोना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो, तो फिर ठीक है, फिर मैं नहीं कहूँगा तुमसे। बस तुम चुप रहा करो, खुश रहा करो। जब तुम खुश रहना सीख जाओगे ना, मैं तुम्हें खुश रहना सिखाना चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ, खुश रहो, इस दुनिया में खुश रहो। और रही चीज़ों की बात, तो बदल जाएंगी, वक्त बदलेगा, वो चीज़ें भी बदल जाएंगी मेरे बच्चे। मैं हूँ तो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, मैं हूँ, चिंता मत करो। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई अधूरा बच्चा है, जिसके पैर में दिक्कत है, जिसके हाथों में दिक्कत है, या किसी चीज़ में दिक्कत है, या उसके विवेक में दिक्कत है, उसके दिमाग में दिक्कत है, लेकिन तुम ये मत समझना कि वो बच्चा तुम्हारे लिए बोझ है, दुनिया के लिए बोझ हो सकता है। मैं कहता हूँ कि तुम उसी की किस्मत का खा रहे हो मेरे बच्चे। उसी की किस्मत से तुम्हारे परिवार में इतनी बरकत है, तुम्हारे घर में हर एक चीज़ है। तो दुनिया की बातों में मत जाना, दुनिया तो कहेगी, लेकिन दुनिया की बातों में मत जाना, क्योंकि उसी बच्चे की वजह से आज तुम्हारे घर में सब कुछ है, उसी की बदौलत मेरे बच्चे। तो उसकी सेवा किया करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।